नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रोइड कॉमर्स। जी हाँ बच्चों, आपको बता दें कि अगर सीयूटी पीजी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं, जैसे एमकॉम, एमए, एमएससी, है ना, तो आपको काउंसलिंग में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा या फिर रेडी करना होगा। 3 स्टेप होगा। काउंसलिंग से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना है, काउंसलिंग के समय क्या आपको ध्यान रखना है, और काउंसलिंग के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो नंबर आपने सीयूटी पीजी में दिया था उस नंबर पे रिचार्ज आप कर रहे अगले 2 महीने तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, आप जो ईमेल दिए थे वो भी सर्टिफाइड ईमेल जो आपने दिया था उस ईमेल को भी चेक करते रहिएगा, और आप जो नंबर दिए उसमें रिचार्ज रखिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग से पहले आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे क्लास 10th से लेके आगे तक का ना, मतलब पीजी यूजी तक का, 10th 12th और क्या हो सकता है आपका ग्रेजुएशन। आप कहोगे सर अपेयरिंग है तो क्या होगा, तो अपेयरिंग जब रहोगे तो 3rd ईयर तक का, अगर 2nd ईयर तक का जो भी मार्कशीट रहेगा वो अपलोड करना होगा आपको, या 5th सेमेस्टर का मिल जाएगा तो भी, अदरवाइज आपको 4 सेमेस्टर का आपको अपलोड करना। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो काउंसलिंग के पहले आप एग्जाम देना होगा आपको। तो जब आप एग्जाम दोगे तो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, और वहां पे वेरीफाई होगा, साइन होगा, तो उस एडमिट कार्ड को भी अपने पास रखना है, ठीक है। तो आइए आपको हम एक एक करके डॉक्यूमेंट बताते हैं कि जब ऑनलाइन काउंसलिंग, सबसे पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दे कि आपने एग्जाम दे लिया, अब आपको क्या करना है, आप जो मोबाइल नंबर दिए थे, जो ईमेल दिए थे, उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। और जितने सारी यूनिवर्सिटी हैं उनके वेबसाइट पे आप चेक करते रहिएगा कि जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप जो यूनिवर्सिटी को आप चाहते हैं जो सीयूटी के अंदर हैं। अदरवाइज आप हम लोगों से कांटेक्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। पीजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों आपको कि पीजी जो आप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, आप एंट्रेंस एग्जाम को दे चुके हैं, तो जो आपका एडमिट कार्ड मिला है उसको रखे रहिएगा। और हर एक यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल ओपन होगा, बीएचयू का अपना अलग से पोर्टल होगा, ओपन होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अलग से पोर्टल ओपन होगा। तो आपको कराना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी होंगे तो आगे चल के आपको मौका दिया जाता है कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि 10th और 12th का जो मार्कशीट, अब ये तो आपके पास होगा ही, ये तो 100% है कि 10th और 12th का मार्कशीट आपके पास होगा, ठीक है। तो 10th और 12th का मार्कशीट का 3-3 कॉपी बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि एक ओरिजिनल होगा और 3 सेट होगा, लगेगा हर जगह पे एक ही दो, लेकिन आप ज्यादा यूनिवर्सिटी में जाओगे तो कम से कम आप एक जगह एक यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग करा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पहले तो ऑनलाइन कराना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो ओरिजिनल, उसके बाद जब ऑफलाइन के लिए जाओगे तो लगेगा जीरोक्स, ठीक है ना। तो 10th 12th का मार्कशीट आपका ओरिजिनल के साथ साथ आपको 3 सेट बना के रखना है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, और उसी तरीके से जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ये भी आपको निकलवाना पड़ेगा। अगर आप 3rd ईयर पास कर चुके हैं तो निकलवा लीजिए, 3rd ईयर पास नहीं है, अपेयरिंग है, तो आपको ये ऑप्शनल रहता है, आपको मिलेगा मौका जिससे कि आप बाद में इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, वो कहीं पे भी कैफे में खड़े रहते हैं, कहीं पे भी हो तो ही फोटो अपलोड कर देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में तो चल जाता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन आओगे तो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो, आप 20 फोटो रेडी कर लीजिए, है ना। चाहिए अगर आप 4-5 यूनिवर्सिटी में जाओगे तो और फोटो कर लीजिए, कम से कम 40 फोटो, ठीक है ना। तो आप फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो आप रेडी कर लेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो आपको पता ही होता है, जिसमें बस चेहरा दिखता है, थोड़ा सा बॉडी का पार्ट दिखता है, इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका जो सीयूटी का एडमिट कार्ड आप एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उसका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा उससे रखे रहिएगा। सर खो गया होगा तो क्या होगा, अब उसके लिए आपको अलग से निकलवा के या फिर जो दूसरा ऑप्शन होगा देखा जाएगा, लेकिन ओरिजिनल अभी कहीं फेंकिएगा नहीं। एनटीए स्कोर कार्ड, जब आपका आप रिजल्ट आएगा तो मिलेगा एक स्कोर कार्ड, है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको, है ना, जो बच्चे जिनको कुछ बेनिफिट लेना होगा हॉस्टल में इस तरीके का, है ना, तो रिक्वायरमेंट होगा। ये ऑप्शनल होता है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप बनवा के रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी, एससी एसटी,
तो उनको बेनिफिट लेने के लिए अपना सर्टिफिकेट पहले से रेडी रखेंगे। आप क्या करिएगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा, वो दोनों काम करता है ना, स्टेट में भी काम करेगा और दूसरे स्टेट में भी काम करेगा, तो सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि आप जो अपलोड किए हो ऑप्शनल में, कभी कभी होता है कि सर हम जल्दी से अपलोड कर दिए तो पुराना वाला, तो आप नया वाला बनवा लीजिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो अप्रैल के बाद बनवाओगे तो पूरा वैलिड ही रहेगा, इसलिए आप बनवा लीजिए नए वाला, ठीक है ना। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप बनवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको जो यूजी का 4th सेमेस्टर तक का जो मार्कशीट है वह ओरिजिनल और उसका जीरोक्स है ना, वो अपने पास रखिएगा। अगर 5th तक के भी मिल गया होगा तो उसको भी उसका ओरिजिनल और उसका जीरोक्स 3-3 सेट, सभी डॉक्यूमेंट का 3-3। इसके अलावा आधार पेन अगर होगा तो वो भी, उसको भी जीरोक्स और सभी पे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, साइन कर लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड लिख के, लेकिन उस पे अभी डेट मत डालिएगा। डेट जब जिस यूनिवर्सिटी में जाइएगा, जिस दिन काउंसलिंग हुआ ऑफलाइन वहां चाहिए, अदरवाइज ऑनलाइन में तो वो भी नहीं चाहिए। ऑनलाइन में अपलोड होगा ओरिजिनल। कभी भी आपको कोई दिक्कत होगा तो हम लोग से कांटेक्ट करते रहिएगा, अदरवाइज हम लोग यूनिवर्सिटी का जब पोर्टल ओपन होगा तो हम लोग बताते रहेंगे। नेक्स्ट आपका ये हमारे सोशल हैंडल है जिसपे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम @कॉमर्स है ना, और ट्विटर हम लोग का टेलीग्राम है @कॉमर्स के नाम से, व्हाट्सएप नंबर है ना, और डिजिटल क्लासेस ऐप है जो कि वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, सीधे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। और ये एंड्रॉइड और साथ में आपका iOS भी इसमें उपलब्ध है, ठीक है। तो दोनों iOS के लिए आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको वो वाला जो लिंक शेयर करेंगे उस पर हो जाएगा, एंड्रॉइड वाले डायरेक्ट, या फिर मैं दोनों लिंक अटैच कर दूंगा, आप क्लिक करके सीधे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट वहां पे हम लगा देंगे, हर एक यूनिवर्सिटी वाइज लगा देंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कहां पे जाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी हम लोग उसको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और पीजी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे काउंसलिंग के पहले, चाहे काउंसलिंग के दौरान, चाहे काउंसलिंग के बाद, है ना, या फिर नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना हो, या आपके जूनियर हो, यहाँ पे फुल्ली 11 से लेकर पीएचडी तक का जो भी कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है सॉल्व किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू सो मच।